Hello student, myself Kuti Anjali. Chapter 6, Time. In previous video we have studied previous part and now we will see the remaining part. Pick the activity that you do not in the morning. So यहाँ पे हमें 4 एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स दी हुई है, तो उसमें से जो भी एक्टिविटी मॉर्निंग में होती है हमें उस पर टिक करना है. तो फर्स्ट है, इन द फर्स्ट एक्टिविटी वी हैव गिवन द बॉय इज हैविंग अ बाथ. तो जनरली हम बात कब करते हैं, तो मॉर्निंग में. सो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मॉर्निंग की हो जाएगी. सो हम यहाँ पे टिक करेंगे. देन सेकंड पिक्चर्स है द गर्ल इज स्टडिंग, बट ये हम मॉर्निंग में तो करते नहीं है. तो ये क्या होगा, ये देखिए ये गर्ल जो है वो स्कूल में है और वो पढ़ रही है, तो ये एक्टिविटी मॉर्निंग की नहीं होगी. देन थर्ड है गर्ल इज हैविंग अ मील, ये क्या कर रही है, खाना खा रही है. तो ये भी क्या होगा, मॉर्निंग की तो एक्टिविटी है नहीं. हम देख सकते हैं ये उसके जो घर में है वो नहीं कर रही है, बाहर लंच कर रही है. दैट मीन्स कि वो दोपहर का टाइम होगा, आफ्टरनून स्कूल में, तभी ये लंच कर रही है. तो ये एक्टिविटी भी मॉर्निंग की नहीं होगी. देन लास्ट एक्टिविटी वी हैव गिवन इज द गर्ल इज ब्रशिंग. ये जो वो क्या कर रही है, ब्रश कर रही है. तो ब्रश जो हम करते हैं वो मॉर्निंग में ही करते हैं, तो ये एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, मॉर्निंग की हो जाएगी. तो हम उस पर भी टिक करेंगे. दैट मीन्स जो ये 2 एक्टिविटीज़ है वो क्या है, मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ है. सो हम इन दोनों पे टिक करेंगे. जो ये एक्टिविटीज़ है वो हम आफ्टर मॉर्निंग भी हम कर सकते हैं, बट ये जो 2 एक्टिविटीज़ है वो हम मॉर्निंग में ही करते हैं. तो दैट्स वाई ये 2 एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, मॉर्निंग की. देन नेक्स्ट है टिक द एक्टिविटी दैट यू डू नॉट इन द इवनिंग. अभी यहाँ पे हमें जो 4 एक्टिविटीज़ दी है उसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो हम इवनिंग में करते हैं, हमें उस पर टिक करना है. जैसे हमने अर्लियर किया कि जो एक्टिविटी मॉर्निंग में होती थी उस पर टिक किया, तो उसी तरह हमें सेम एज हमें यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ इवनिंग में होती है उस पर टिक करना है. सो हियर फर्स्ट एक्टिविटी इज़ गिवन द बॉय इज बाथिंग. सो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मॉर्निंग की हो जाएगी, क्योंकि हमने आगे ही टिक किया हुआ था कि ये कौन सी एक्टिविटी है, मॉर्निंग की है. सो इस एक्टिविटी में भी टिक नहीं आएगा क्योंकि हम ये एक्टिविटी मॉर्निंग की है और हमें कौन सी एक्टिविटी पे टिक करना है, जो इवनिंग में होती हो. देन सेकंड एक्टिविटी है 3 गर्ल्स आर प्लेइंग एंड वी कैन सी हियर इट्स अ टाइम. कौन सा टाइम है, ये इवनिंग टाइम है. सो दिस एक्टिविटी कैन बी डन इन द इवनिंग. ये एक्टिविटी हम इवनिंग में कर सकते हैं. जो भी जनरली हम खेलते हैं तो इवनिंग टाइम पे हम खेलते हैं, तो ये हमें कौन सा टाइम दिया है, इवनिंग. तो हमें इवनिंग टाइम भी जो एक्टिविटी है उस पर टिक करना है, तो हम इस पर भी टिक करेंगे. देन थर्ड एक्टिविटी है द बॉय इज गोइंग स्कूल और कमिंग स्कूल. या तो ये स्कूल जा रहा है या तो फिर स्कूल से आ रहा है. तो ये एक्टिविटी है वो भी हम इवनिंग में नहीं करते. अगर हम मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो आफ्टरनून में हम घर आ जाते हैं. हमारा जो गोइंग टाइम होता है वो कौन सा होता है, तो मॉर्निंग का होता है. और जो कमिंग टाइम होता है वो कौन सा होता है, आफ्टरनून का. और ये कौन सी एक्टिविटी है, हमें इवनिंग की, तो इसमें भी ये टिक नहीं आएगा. देन लास्ट एक्टिविटी है द बॉय इज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग. तो ये जो स्लीपिंग टाइम कौन सा होता है, या तो आफ्टरनून और नाइट. बट ये कौन सा टाइम हमें कौन सी एक्टिविटी पर करना है, हमें इवनिंग एक्टिविटी पर करना है. तो ये तो इवनिंग एक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि जो ये बॉय है वो सो रहा है एंड सपने देख रहा है. तो ये एक्टिविटी कब की होगी, नाइट की होगी, और हमें टिक करना है इवनिंग एक्टिविटी पे. तो ये तो इवनिंग एक्टिविटी है नहीं. तो यहाँ पे जो 4 एक्टिविटीज़ हमें गिवन थी उसमें से सिर्फ जो सेकंड एक्टिविटी है उसी पे टिक आएगा, क्योंकि दिस एक्टिविटी कैन बी डन इन द इवनिंग. नाउ नेक्स्ट टिक द एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे. तो अभी हमें ऐसी एक्टिविटीज़ पे टिक करना है जो हम डे में करते हैं, दिन में. तो देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी हुई है द गर्ल इज़ ब्रशिंग. तो दैट मीन्स ये हम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं. गर्ल इज़ ब्रशिंग, यहाँ पे जो गर्ल है वो ब्रश करी. हमने फर्स्ट एक्टिविटीज़ में भी वो देखा था, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें. तो वहाँ पे हमें मॉर्निंग एक्टिविटीज़ दी हुई थी. सेकंड क्वेश्चन में हमें इवनिंग एक्टिविटीज़ पे टिक करना था, और अभी जो थर्ड में हमें दिया वो डे में करना है. तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, जो मॉर्निंग और इवनिंग है उन दोनों को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे हम, और जो डे में करते हैं वो सब हम यहाँ पे टिक करेंगे.
सो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो मॉर्निंग की है, तो हम इसमें भी टिक नहीं करेंगे. देन सेकंड एक्टिविटी है द बॉय इज़ गोइंग समवेयर, मे बी मार्केट और एनीवेयर. सो यहाँ पे वो कहीं पे जा रहा है, तो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इवनिंग की होगी, या तो वो मॉर्निंग में जाएगा या फिर इवनिंग में जाएगा, तो हम ये भी एक्टिविटी को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे. देन थर्ड एक्टिविटी है द गर्ल इज़ हैविंग अ मील. ये क्या कर रही है, खाना खा रही है. तो ये एक्टिविटी जो है वो इवनिंग और मॉर्निंग की नहीं है, वो हम जो डे में करते हैं, बट इवनिंग और मॉर्निंग की नहीं है. तो इसमें क्या आएगा, टिक आएगा. ये क्या होती है, दिस एक्टिविटी कैन बी डन इन द मॉर्निंग. लास्ट एक्टिविटी है द बॉय इज बाथिंग. सो दिस बॉय इज हैविंग अ बाथ. दैट मीन्स कि ये एक्टिविटी तो क्या हो जाएगी, मॉर्निंग की हो जाएगी. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ये मॉर्निंग एक्टिविटी है. सो वी विल नॉट टिक इन दिस एक्टिविटी. सो इन दिस third question, activity that you do in the day, in this 4 activity we only tick this third activity. Now fourth, tick the activity that you do at night. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो डे की एक्टिविटीज़ है मॉर्निंग इवनिंग वो सब नहीं कंसिडर करनी है. ओनली जो एक्टिविटीज़ नाइट में हम करते हैं हमें वही कंसिडर करनी है. तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एक्टिविटी गिवन है वो क्या है, बॉय इज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग. ये क्या कर रहा है, सो रहा है और वो सपने भी देख रहा है. तो दैट मीन्स ये एक्टिविटी हम कब करते हैं, नाइट में ही करते हैं. जब हम रात को सोते हैं, हम सोते रात को ही है, और ड्रीम सपने जो हमारे आते हैं वो जस्ट सोने के बाद ही आते हैं. तो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, नाइट की हो जाएगी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है हम इसमें भी टिक करेंगे. वी विल टिक दिस एक्टिविटी बिकॉज दिस एक्टिविटी कैन बी डन इन द नाइट. देन सेकंड है द गर्ल इज स्टडिंग. तो ये जो गर्ल है वो पढ़ रही है. तो ऐसा भी होता है कि हम पढ़ना तो हम जनरली दिन में कर देते हैं, लेकिन रात को भी नाइट को भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, ये एक्टिविटी की जा सकती है. तो हम इसमें भी जो सेकंड एक्टिविटी है इसमें भी टिक करेंगे. देन थर्ड है द गर्ल इज स्लीपिंग. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो गर्ल सो रही है, पीछे जो हमें दिया हुआ है हम देख सकते हैं इसमें मून की और स्टार की पिक्चर्स भी हमें दी हुई है. और मून और स्टार्स तो कब होते हैं, नाइट में ही होते हैं. तो ये एक्टिविटी भी नाइट की है, तो हम इस पर भी क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि थर्ड एक्टिविटी. देन लास्ट एक्टिविटी है द बॉय इज गोइंग फॉर अ स्कूल. ये स्कूल जा रहा है. तो स्कूल तो हम रात को जा नहीं सकते, वो हम कब जाते हैं, मॉर्निंग में, डे में जाते हैं. तो दिस एक्टिविटी भी इसमें वी विल नॉट टिक दिस एक्टिविटी बिकॉज वी हैव टू टिक दिस एक्टिविटी दैट यू डू एट नाइट. तो जो नाइट में एक्टिविटीज़ होती है हमें उस पर भी टिक करना है. और जो ये एक्टिविटी है वो सिर्फ डे को ही हो सकती है, तो हम इसी एक्टिविटी पे टिक नहीं करेंगे. तो इन दिस फोर्थ क्वेश्चन वी विल टिक ओनली दिस 3 एक्टिविटी. सो ये यहाँ पे जो हमें 4 क्वेश्चन दिए थे, एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग, एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द इवनिंग, एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द डे एंड एक्टिविटीज़ दैट यू डू एट अ नाइट. तो यहाँ पे जो सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी हमें उस सब पे टिक करना था. तो यहाँ पे जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इसी तरह से टिक कर देना है. नाउ नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द सम क्वेश्चन ऑफ अ क्लॉक. टाइम के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो क्लॉक के हो. ऐसे हम टाइम देखते हैं तो टाइम हम क्लॉक से देखकर बताते हैं कि जो 9 o'clock है, 3 o'clock है, कितने बजे. तो वो सब जो टाइम है हम किस में मेज़र होता है, जो मिनट एंड हावर में जो मेज़र होता है वो हम क्लॉक से देखकर बताते हैं. तो हम यहाँ पे क्लॉक के कुछ क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट, क्लॉक. सो अ क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल दैट टेल अस टाइम. तो क्लॉक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो हमें टाइम बताता है, जिससे हमें टाइम का पता चलता है. इट हैज़ 2 hands, अ लॉन्ग हैंड एंड अ शॉर्ट हैंड. तो जो क्लॉक होती है, क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं, 2 hands होते हैं, शॉर्ट हैंड एंड अ लॉन्ग हैंड. द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड एंड द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द हावर हैंड. तो जो लॉन्ग हैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं,
मिनट हैंड, एंड जो शॉर्ट हैंड होता है उसे हम हवर हैंड बोलते हैं. टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स एंड मिनट्स. तो जो टाइम है वो किस में मेजर होता है? आवर्स एंड मिनट्स में मेजर होता है. तो हम यहाँ पे क्लॉक देखेंगे. सो ये क्लॉक है और क्या है जो हम देख सकते हैं कि इसमें कितने क्लॉक हैज़ अ 2 हैंड्स. तो हम देख सकते हैं ये 2 हैंड है, 1 शॉर्ट हैंड एंड 1 लॉन्ग हैंड. तो देखिए ये क्या है? शॉर्ट हैंड है और ये क्या है? लॉन्ग हैंड है. तो शॉर्ट हैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड अवर हैंड. एंड जो लॉन्ग हैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इस लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड. तो यहाँ पे जो 2 हैंड है, शॉर्ट एंड लॉन्ग. तो जो शॉर्ट हैंड है वो क्या इंडिकेट करता है? आवर्स को. एंड जो लॉन्ग हैंड है उसे किससे इंडिकेट करता है? तो मिनट्स को. तो हम उससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे. 3 क्वेश्चन हमने देखे थे आगे भी, जैसे कि टाइम के में तो हमने वीक, जो हमारे वीक्स होते हैं और उसमें जो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, वो सब हमने देखे थे. उससे भी हमने रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे. वो 3 क्वेश्चन थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक इन 2 वेज. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जो क्लॉक्स दी हुई है हमें उसमें टाइम को लिखना है. सो यहाँ पे देखिए हमें 2 हैंड्स जो है वो टाइम दिखाया हुआ है कि 5. ये जो शॉर्ट हवर हैंड है वो 5 पे दिखाया हुआ है. एंड जो मिनट हैंड है वो 12 पे है. सो क्या होगा? इफ़ द हवर हैंड पॉइंट्स एट अ 5 and the minute hand points at a 12, it is a 5 o'clock. and this can also be written as a, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं. ये 5 o'clock है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, then 2 dots and then 0 0, क्योंकि जो मिनट्स होती है वो 60 होती है. सो इसको हम 2 0 के साथ लिखेंगे. सो ये क्या हो गया है? टाइम 5 o'clock. तो इसी तरह हमें इसमें भी दिखाना है. Here we can see hover hand point at a 6. ये जो शॉर्ट हैंड है इसे हम क्या बोलेंगे? हवर हैंड बोलेंगे. तो ये जो हवर हैंड है, शॉर्ट हैंड है, वो कौन से नंबर पर पॉइंट है? तो 6 पर. सो हवर हैंड पॉइंट्स एट अ 6 एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स एट अ 12. जो मिनट हैंड है, जो लॉन्ग हैंड है, उसे हम मिनट हैंड बोलते हैं. तो मिनट हैंड पॉइंट है एट अ 12. सो क्या हो जाएगा? इट इज़ कॉल्ड 6 o'clock. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, देन O, देन यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, देन CLOCK. एंड दिस 6 o'clock also can be written as a 6, 2 dots and 00. Then second question, here our hand points at a 10 एंड मिनट हैंड पॉइंट्स एट अ 12. सो ये क्या टाइम हो जाएगा? जो शॉर्ट हैंड है, अवर हैंड है, वो क्या हो जाएगा? 10 पे है. तो दैट मीन्स ये 10 o'clock हुआ. और उसका जो मिनट हैंड है वो है पॉइंट एट अ 12 है. तो 10, देन O, देन अपोस्ट्रोफी एंड देन CLOCK. ये क्लॉक की स्पेलिंग हो जाएगी. तो 10 o'clock हो गया. और दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज अ 10, 2 dots and 00. सो ये क्या हो गया टाइम? 10 o'clock एंड दिस इज अ 6 o'clock. नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. सो हियर दिस इज अ शॉर्ट हैंड एंड दिस इज अ लॉन्ग हैंड. तो शॉर्ट हैंड मीन्स शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड अवर हैंड एंड जो लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड. सो जो अवर हैंड है वो पॉइंट एट 8 है, 8 पे पॉइंट है. और जो मिनट हैंड है वो पॉइंट एट 12 है. सो यहाँ पे कितने बजे होंगे? 8 o'clock. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख देंगे 8 o'clock. एंड देन 8 o'clock कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ 8. तो इस 2 वे से हम टाइम को लिख सकते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन है, आवर हैंड पॉइंट एट अ 4 एंड मिनट हैंड पॉइंट एट अ 12. सो दिस इज 4 o'clock.
तो यहाँ पे हम 4 o'clock लिख देंगे. एंड सेकंड वे टू राइट अ 4 o'clock, then fifth, here hour end point at a 9 and minute hand point at a 12. So it is a 9 o'clock. And 9 o'clock can also be written as a 9. So यहाँ पे हमने देखा कि टाइम शोन बाय द क्लॉक इन द टू वेज में टाइम जो है शोन किया हुआ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं. तो हम इसको 6 o'clock 6 2 dots and 00 में भी इंडिकेट कर सकते हैं. तो ये सब जो अवर हैंड है, जो जिस पे भी अवर हैंड पॉइंट हो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे टाइम में आएगा वो. और जो मिनट हैंड है वो उस पर अगर 12 पे है तो ये क्या हो जाएगी 6 o'clock हो जाएंगे. तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब में जो हमारा अवर हैंड है वो किस पर पॉइंट है वो हम देखेंगे और फिर उससे हम टाइम लिखेंगे. और मिनट हैंड तो हमारा 12 पे होगा और जो ये जिस भी नंबर पर पॉइंट हो हम उतने यहाँ पे टाइम हुआ होगा. सो 10 o'clock एंड उसको हम 10 ऐसे भी लिख सकते हैं. 8 o'clock यहाँ पे 8 and 12 पे है, यहाँ पे 4 and 12 पे है तो 4 o'clock, 9 और 12 पे है तो 9 o'clock. सो यहाँ पे जो हमने टाइम देखा वो आपको अपनी यहाँ पे ये एक्सरसाइज है पूरी वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आ सकते हैं. तो ये आपको पूरा अपनी नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में लिख देना है. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.